हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आप हम और इंग्लिश। आई होप आपने मेरी सारी वीडियोस पिछली जितनी भी मैंने अपलोड की हैं साउंड्स के बारे में, अल्फाबेट्स के बारे में, उनसे आपने लर्निंग भी की है और आपने इंजॉय भी किया है। मैं जरूर जानना चाहूंगी, प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि जिन लोगों ने साउंड्स लर्न की हैं उन्हें कैसा लग रहा है, क्या उन्हें कोई वर्ड समझ में आए हैं। ये मुझे हेल्प करेगा आपके लिए और बेहतर वीडियोस बनाने में। सो प्लीज अगर आप सब्सक्राइबर्स न्यू हैं चैनल पे तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, क्योंकि आगे भी जितनी वीडियोस अपलोड होंगी वो सब आपके लिए इजीली विजिबल होंगी। मैं जिस तरह के लेटर्स, जिस तरह की साउंड्स आपको बता रही हूँ वो एग्जैक्टली बुक में आपको मिल जाए ये जरूरी नहीं है। मैं आपको वो बता रही हूँ जिस तरीके से आपको ये साउंड्स समझ में आएंगी। हमें बहुत सारी बुक्स उठा के आपने देखी होंगी, बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी, आपको उसमें ये दिखाई देगा कहीं कुछ लिखा है, कहीं पे कुछ मेंशन है, कहीं पे कुछ सिंबल्स मेंशन है, कहीं पे कुछ अजीब से मार्क्स हैं। वो आपको अभी क्लियर नहीं होंगे, हो जाएंगे बट वो बहुत टाइम लेंगे। उसके लिए आपको वो फोनेटिक्स पे जाना होगा। हमें अभी सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है, ध्यान देना है अपने साउंड्स पे। हमारे लेटर्स की जो साउंड्स है वो हर वर्ड को इम्पैक्ट करती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए लेती हूं तो ए ये शब्द, ये लेटर आपको जिस भी वर्ड में आएगा आपको यही साउंड आनी है। फॉर एग्जाम्पल ए एप्पल, यहां तो आपने ए बोला ही बोला है। अगर यही ए किसी शब्द के बीच में आ जाए, फॉर एग्जाम्पल बैंड, बैंड, बी ब ए, अब ये बी के बाद आया है लेकिन प्रोनाउंसिएशन ए है। बैंड, बैट, कैट, दैट। सो ये सारे ए वर्ड में आपको वो जॉ ड्रॉप करके जो प्रोनाउंसिएशन देनी है वो ही देनी है। सो आज हम एक बार क्विक सा रिवीजन करेंगे अपने सारे लेटर्स का, साउंड्स का एक साथ टुगेदर। तो कभी अगर किसी ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं या वो मिस हो गई हैं और उन पे टाइम कम है तो प्लीज आप इस वीडियो से भी शुरुआत कर सकते हैं और इनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आप सीख सकते हैं। मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि जितने भी लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं, साउंड्स को लर्न कर रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अपने आसपास कोई भी रीडिंग मटेरियल लाइक न्यूज़पेपर, कॉमिक्स, मैगजीन या आप नेट पे भी कुछ पढ़ते हैं तो इजी से इजी वर्ड निकालकर सिर्फ एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए कि क्या ये साउंड आपकी वो आ रही है जो आपने सीखी है। अगर नहीं तो गो बैक टू द वीडियो, एक बार और देखिए, फिर उस साउंड को बोलिए। आई गारंटी आपको वो बोलना आ जाएगा। तो चलिए एक बार के क्विक रिवीजन हम अपना करते हैं। राइट? ए एप्पल, एंट, एंट, चींटी, एप्पल, सेब। बी ब बॉय, लड़का, बॉल, गेंद। सी की दो साउंड्स मैंने आपको बताई हैं, क एंड स, क स। सी कैट, के आ गया। अब सी साइकिल, यहां पर आपका सी से स। डी ड ड ड्रम, ड्रम। डॉग, डियर, ड्रम बजाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट। डियर, डियर भी दो मीनिंग होते हैं, स्पेलिंग्स अलग होती हैं। एक प्यारा और एक डियर होता है जंगलों में पाया जाने वाला या जू में देखे जाने वाला हिरन। ड ई अ, ये लिखा तो ई जाता है लेकिन साउंड क्या है? अह। हम ऑलरेडी अपनी वीडियोस में लर्न कर चुके हैं। इससे रिलेटेड और भी वर्ड्स अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आई एम सॉरी, तो आप उन वीडियोस में जाइए, उसमें मैंने बहुत सारे वर्ड्स मेंशन किए हैं तो वो भी आपको देखने और सुनने के लिए मिल जाएंगे कि उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। प्रोनाउंसिएशन गाइस हमने क्या सीखा था? उच्चारण। एफ फ, फर्स्ट, फैन, फर्स्ट प्रथम, फैन पंखा। जी ग ग्रो, ग्रो यानी बढ़ना, गो जाना। एच H horse, heel, horse घोड़ा,
हील, किसी घाव से रिकवर करना, हील उसका ठीक होना कहलाता है हीलिंग, हील। आई, आई लिखा आई जाता है और बोला आई और ई दोनों ही तरीके से बोला जाता है। यहां मैंने ई मेंशन किया है, मैं मेंशन यहां पर ये भी कर देती हूं, ई के साथ साथ इसको आई भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम, आई, आइसक्रीम। इंक, इनसाइड, इनर। जे, ज, ज, जग, जंगल, जग आपको पता ही है जिसमें पानी भरते हैं, और जंगल, जंगल फॉरेस्ट आपको पता होगा, जानवरों वाला जंगल। के, क, काइट, किलो, आप बाजार से सामान लाते हैं, किलो। एल, ल, ल, लायन, लॉन्ग, लायन, इट्स नॉट लॉयन, इसीलिए मैंने ये शब्द लिया है ताकि मैं आपके साथ साथ इसकी प्रोनाउंसिएशन दूं। मैं बहुत सारे लोगों से सुनती हूं लॉयन आ गया, इट्स नॉट लॉयन, लायन। लायन शेर, लॉन्ग लंबा। म, एम, म, मदर। माय, मेजर। एन, न, न, नोस, नियर, पास। ओ, ओ दोस्तों 3 साउंड्स में बोला जाता है, इवन इसकी एक और भी होती है, इट्स ओ, ऑरेंज। ओपन, आउट, आउल। तो 3 साउंड्स हैं, ओ, ओपन, ऑ, ऑरेंज, आउट, आउट यानी बाहर, आउल एक पक्षी, उल्लू। पी, प, प, पेट, आपके घरों में होता है छोटा सा कोई भी एनिमल जिसे आप अपने साथ रखते हैं, इट्स कॉल्ड पेट। पेट बर्ड्स भी होती हैं, एनिमल्स भी होते हैं, तो पेट। पेयर, पेयर, पेयर मीन्स जोड़ा। लाइक आपके जो शूज हैं वो हमेशा क्या होता है, अ पेयर ऑफ शूज, राइट। क्यू, क्वा, इसकी प्रोनाउंसिएशन है क्वा। क्वालिटी, क्वीन, क्वेल, क्वांटिटी। आर, र, र की साउंड क्या होती है, कहां कहां आती है, अगेन स्टार्टिंग में भी, बीच में भी और लास्ट में। काफी जगहों पे ये नोटिस करने वाली चीज है दोस्तों कि र की साउंड साइलेंट हो जाती है। ये मैंने अपनी वीडियोस में भी बताया है और इस वीडियो में भी बता रही हूं ताकि आपको एक साथ सारे लेटर्स की साउंड मिल जाए। र, एस, इसकी साउंड है सेम, सेंट। ट, टी, ट, और एक और साउंड होती है इसकी त, लाइक इट्स टाइम, टी, टाइम। यू, यू जरूर है बट हम इसको क्या बोलते हैं, अ। अब अम्ब्रेला, वो यू से स्टार्ट होता है पर उसे हम उम्ब्रेला नहीं बोलते, यूम्ब्रेला नहीं बोलते, हम उसे बोलते हैं अम्ब्रेला, तो इसकी साउंड होती है अ। वी, व, दोस्तों इस पे ध्यान दीजिए, वी और डब्ल्यू मैंने वीडियो में भी बताया है, मैं यहां भी बताती हूं कि वी और डब्ल्यू दोनों का प्रोनाउंसिएशन है व, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है आपकी बोलने का, ध्यान दीजिए। व, वी, व, वैन, वैनिटी। डब्ल्यू, वंडर, व, इस डब्ल्यू में मैंने एक ओ बनाया है, वंडर, वर्ड, वर्ल्ड। ओके, सो ये डिफरेंस आपको ध्यान देना है। एक्स, एक्स की साउंड है क्स,
एक्स-रे, एक्समस ट्री। और एक और साउंड होती है इसकी जाइलोफोन, एक्स फॉर जाइलोफोन। आप कभी बुक्स में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। य, वाई, य, येलो, याक। सो य। Z, the last letter of the alphabets, Z, Z, zebra, zebra, zing, zinc। तो ये थे दोस्तों हमारे 26 लेटर्स, उनकी साउंड्स, उनकी प्रोनाउंसिएशंस। क्यों इंपॉर्टेंट है ये सारे लेटर्स, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। और अब आपको इनकी प्रैक्टिस एवरीडे आपको करनी है, क्योंकि अब हम अपनी अगली सारी वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ इनसे रिलेटेड सारे वर्ड्स पढ़ेंगे। वोकैबुलरी इनहेंसमेंट, यानी आप वोकैबुलरी लर्न करेंगे, और फिर मैं ग्रेजुअली ग्रामर पे आऊंगी। इसीलिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा, अपनी इंग्लिश को बेसिक्स के साथ कवर करके उसको उस लेवल पे लाने के लिए जहां पर आप लोग अच्छे से इंग्लिश को पढ़ पाएं, उसका प्रोनाउंसिएशन करेक्टली कर पाएं, आप उसको सही से लिखना सीखें, एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट बोलना सीखें, जिसके लिए आप इस वीडियोस पे आए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको इस चीज में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। अब मैं आपको एक और चीज इंपॉर्टेंट साउंड में ये चीज बताऊंगी, जो भी डिफरेंसेस हैं ये हमें आदत से आते हैं, बोलने की आदत। अभी हिंदी हम लोग लेटर में लर्न करते हैं, जो लेटर्स लर्न करते हैं वो हमारी आदत ही तो है, पढ़ा, लिखा, सुना। सो एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में सिर्फ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग ही नहीं, एक और फीचर होता है लिसनिंग। सो प्लीज जब आप न्यूज देखेंगे, जब आप थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो न्यूज को सुनिए, इंग्लिश न्यूज। उसमें आपको काफी सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिनका प्रोनाउंसिएशन आपको आता होगा और आप उन्हें कैच करना स्टार्ट करेंगे। तो ये एक की पॉइंट है इंग्लिश को लर्न करने का। दोस्तों आज मैं आपको एक और चीज बताने वाली हूं, क्या पढ़ना चाहिए, व्हाट टू रीड। हमारे पास रीडिंग के लिए क्या मटेरियल होना चाहिए। तो रीडिंग के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। आप जब कहीं बाहर निकलते हैं तो आपके पास इंटरनेट तो होता ही है फोन में, तो आपके पास काफी कुछ रीडिंग के लिए है। बट एक सबसे आसान तरीका जो छोटे बच्चे भी सीखते हैं और उनकी मम्मा उन्हें सिखाती हैं कि बेटा अब आप ये बताओ उस बोर्ड पे क्या लिखा है। तो दोस्तों आप भी वही कीजिए, अपने आसपास देखिए। ट्रैवल में बोर होने से अच्छा है कि आप बोर्ड्स देखिए, पूरे रास्ते मत देखिए, कुछ कुछ देखिए। जैसे आपने 5 वर्ड्स कोई पढ़े, उनपे से कोशिश कीजिए कितने वर्ड्स आप पढ़ पाए, कितना आपको समझ आया, क्या उनकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट थी। नहीं तो आप फटाफट मेरी वीडियो निकालिए और साउंड से मैच कीजिए। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, इट्स गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। आई एम हियर टू टीच यू इंग्लिश करेक्टली। Gradually, I'll come to the grammar, and then we will cover all the nouns, pronouns, our parts of speech and other grammar parts which are very important to write. यानी अब अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आपको वीडियोस मिलेंगे, आप उन वीडियोस को वॉच कीजिए और आपको ग्रामर की सारी चीजें उसमें करनी बहुत अच्छे से आएंगी। एंड आई गारंटी आप आसानी से वीडियो को छोड़कर जा नहीं पाएंगे, क्योंकि जो मैं आपको सिखा रही हूं वो मैं कहीं से पढ़कर नहीं, आपको अपने एक्सपीरियंसेस से, और बिकॉज आई एम अ टीचर इसीलिए मैं आपको बता रही हूं कि मैंने वो बच्चों की चैलेंजेस देखे हैं। एंड आई होप आपके ये चैलेंजेस दूर करने में मैं सफल हो पाऊंगी। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी अगली वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ लवली डे। बाय बाय। Thanks for watching. Subscribe to our channel.